नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भगवंत मान सरकार का बड़ा तोहफा, 1 जुलाई से सभी घरों में मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। लगातार हार के बाद सपा में अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती सुर तेज हुए, नेताओं कार्यकर्ताओं का छलका दर्ज। यूपी में लगातार चौथे दिन भी बढ़े कोरोना के मामले, सबसे ज्यादा केस नोएडा और गाजियाबाद में हुए दर्ज। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सपा सांसद सुखराम सिंह यादव, सीएम योगी से मिलने के बाद दिए संकेत। आजादी का अमृत महोत्सव यूपी में 60 दिनों तक चलेगा, विशेष सफाई अभियान, बनाए जाएंगे 1000 अमृत सरोवर। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सभी घरों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। यह जानकारी सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से साझा की गई है। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। चुनाव में पार्टी ने वादा किया था कि अगर आप सत्ता में आती है तो हर परिवार को प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अब जब सरकार बन चुकी है तो पंजाब सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए हर घर 300 यूनिट बिजली जो है फ्री देने की घोषणा कर दी है। सूत्रों ने कहा है कि सरकार में अधिकारी अब यह सुनिश्चित करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे थे कि वादा जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पंजाब में स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य के लगभग 73.80 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 62.25 लाख जिनकी खपत 300 यूनिट तक या उससे कम है, लाभान्वित होंगे। हालांकि उपभोक्ता की संख्या मौसम के अनुसार बदलती रहती है। सर्दियों में उनकी संख्या अधिक हो सकती है और गर्मियों में यह संख्या कम हो सकती है। और पीएसपीसीएल के एक अधिकारी ने कहा कि करीब 62.25 लाख उपभोक्ता की औसत संख्या है, जिन्हें हमने कई पिछले खपत पैटर्न के आधार पर निकाला है। उन्होंने कहा कि लगभग 84% उपभोक्ताओं को आपके वादे को लागू करने पर लाभ होगा। सब्सिडी कैसे काम करेगी, इस बारे में पूछे जाने पर एक अधिकारी ने कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही विभिन्न श्रेणियों के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3,998 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान कर रही है। विशेष रूप से एसएससी, बीसी, बीपीएल उपभोक्ताओं को पहले से ही 200 यूनिट प्रति माह जो बिजली है वो मुफ्त दी जा रही थी, जिसमें 7 किलोवाट तक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न स्लैब के लिए 3 रुपए प्रति यूनिट कम बिजली ली जा रही है। पहले विधानसभा और उसके बाद विधान परिषद चुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी में अब नए सिरे से घमासान मच गया है। अखिलेश यादव के नेतृत्व को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल दूसरी पार्टियां या विपक्ष नेता नहीं बल्कि खुद समाजवादी पार्टी की कमान संभालने वाले उसके सेनापति ही उठा रहे हैं। यह विरोध प्रयागराज में भी जबरदस्त तरीके से मुखर हो रहा है, जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। यहाँ पुराने और वरिष्ठ नेताओं से लेकर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार और पदाधिकारी रहे नेता अब हाईकमान की नीतियों और निर्णयों से नाखुश नजर आ रहे हैं। तमाम लोग इस बारे में खुलकर बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं जो अभी भी सार्वजनिक तौर पर गुबार नहीं निकाल पा रहे, लेकिन दुखी और मायूस जरूर नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा सिंह ने विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद फेसबुक पर लिखा कि जनतंत्र में जय और पराजय उतने महत्वपूर्ण नहीं जितने कि उससे दिए गए संदेश हो सकते हैं। एमएलसी चुनाव सत्ता के चुनाव होते हैं, पर जब निर्दलीय प्रत्याशी सत्ता को पराजित कर सकते हैं तो अन्य विपक्षी दलों द्वारा मजबूरी से लड़ भी ना पाना क्या आत्ममंथन और मूल्यांकन का विषय नहीं होना चाहिए। यूपी में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। पिछले 4 दिनों से यहां पर हर दिन कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। गुरुवार को एक बार फिर से प्रदेश भर में कोरोना के 90 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ही प्रदेश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 362 हो गए हैं, जबकि 35 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। यूपी में कोरोना के केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 90 नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अमित मोहन ने बताया कि 24 घंटे में 1,11,315 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें से 90 केस मिले हैं। इनमें से 44 मामले सिर्फ गौतम बुद्ध नगर, 18 गाजियाबाद और 6 नए मामले लखनऊ से मिले। वहीं कोविड वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अब तक कुल 30 करोड़ 62 लाख डोज लोगों को दी जा चुकी है।
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुखराम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, जिससे उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। सपा सांसद के बेटे मोहित यादव, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, गुरुवार को अपने माता पिता के साथ मुख्यमंत्री आवास पर गए और सुखराम ने शुक्रवार को कहा कि योगी आदित्यनाथ के लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वे उनसे मिल नहीं सके थे, इसलिए वे उन्हें बधाई देने के लिए गए थे। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सपा के वरिष्ठ नेता सुखराम सिंह, जिनकी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से कथित तौर पर कुछ मतभेद हो गए हैं, पार्टी छोड़ने और बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सपा सांसद की योगी से मुलाकात इसलिए भी मायने रखती है कि राज्यसभा में सुखराम का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। वहीं संपर्क किए जाने पर शुक्रवार को सपा सांसद ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल खत्म होने और यूपी के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी 5 वर्ष में प्रदेश में 1000 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। 2024 तक सभी शहरों में कूड़े के पुराने ढेरों से निजात मिलेगी। शुक्रवार को नगर विकास निदेशालय में विशेष सफाई अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए शर्मा ने कहा कि इसके लिए पूरे प्रदेश में 60 दिनों तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग ने जनता की सफाई से जुड़ी समस्या समाधान के लिए 1533 टोल फ्री नंबर जारी किया है। उन्होंने कहा कि अब शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक भी सफाई कराई जाएगी। स्वच्छता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभियान में सभी नालियों की सफाई कराने और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़क किनारे घास लगाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़कों की मरम्मत कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष सफाई अभियान में पार्कों और चौराहों के सौंदर्यीकरण में लोगों की मदद ली जाएगी। 2 लेन और उससे अधिक चौड़े मार्गों के चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग और मार्किंग कराई जाएगी। मोहल्ले और चौराहों पर फ्लैक्सी बोर्ड लगाए जाएंगे, जहां पर सफाई सुपरवाइजर और इंचार्ज का नाम, फोन नंबर लिखा जाएगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भगवंत मान सरकार का बड़ा तोहफा, 1 जुलाई से सभी घरों में मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। लगातार हार के बाद सपा में अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती सुर तेज हुए, नेताओं कार्यकर्ताओं का छलका दर्ज। यूपी में लगातार चौथे दिन भी बढ़े कोरोना के मामले, सबसे ज्यादा केस नोएडा और गाजियाबाद में हुए दर्ज। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सपा सांसद सुखराम सिंह यादव, सीएम योगी से मिलने के बाद दिए संकेत। आजादी का अमृत महोत्सव, यूपी में 60 दिनों तक चलेगा। विशेष सफाई अभियान, बनाए जाएंगे 1000 अमृत सरोवर। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बलिया के निर्दोष पत्रकारों की रिहाई एवं डीएम और एसएसपी के निलंबन की मांग को लेकर संयुक्त पत्रकार संघ मोर्चा के बैनर तले चल रहे धरना के क्रम में गुरुवार को हुई बैठक में 16 अप्रैल को बलिया बंद की घोषणा की गई है। जिले के विभिन्न व्यापारी संगठनों के अलावा छात्र संगठनों की ओर से इसका समर्थन किया गया है। बलिया बंद को सफल बनाने के लिए व्यापारी और छात्र संगठनों के ने पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं। बैठक में बलिया बंद का समर्थन उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ बलिया, उत्तर प्रादेशिक माध्यमिक शिक्षा संघ बलिया, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ बलिया, सेवानिवृत्त शिक्षा कर्मचारी अधिकारी समन्वय समिति बलिया, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन बलिया और रसोई संघ कोटेदार संघ, अधिवक्ता संघ, टैक्स बार एसोसिएशन बलिया, भूतपूर्व सैनिक संगठन बलिया की तरफ से बंद का आह्वान किया जा रहा है। जेएनयू में रामनवमी के दिन नॉनवेज खाने को लेकर हुए बवाल के बाद छात्रों के 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प का मामला अभी शांत नहीं हुआ था। ये शुक्रवार सुबह एक मामला और सामने आया। जेएनयू के मेन गेट पर हिंदू सेना नाम के संगठन ने भगवा झंडा लगा दिया। यही नहीं, जेएनयू कैंपस के आसपास और उसकी दीवारों पर इस संगठन ने भगवा जेएनयू नाम के पोस्टर भी लगा दिए हैं। सुबह यह मामला प्रकाश में आया और इस मामले के संज्ञान में आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। सभी भगवा झंडों को विश्वविद्यालय कैंपस के पास से हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आज सुबह पुलिस की
जानकारी में बात सामने आई तो हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए तुरंत इस झंडों और बैनर को हटाया गया। उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जेएनयू मारपीट मामले में गुरुवार को 11 छात्रों से पूछताछ की है और इनमें से 8 छात्र वामपंथी संगठनों के हैं, जबकि 3 छात्र एबीवीपी के हैं। इन छात्रों ने पूछताछ में एक दूसरे पर आरोप लगाया है। दूसरी तरफ पुलिस ने दोनों संगठनों के छात्रों से मारपीट की वायरल हो रही वीडियो के ओरिजिनल कॉपी की भी मांग की है। दिल्ली पुलिस जेएनयू प्रशासन को कावेरी हॉस्टल के स्टाफ से पूछताछ करने के लिए शुक्रवार को पत्र भी लिखेगी। पंजाब के थर्मल प्लांटों में कोयले का संकट लगातार बरकरार है। थर्मल प्लांट में 2 से 16 दिनों तक का ही कोयला बचा है, जबकि गोइंदवाल थर्मल प्लांट कोयला खत्म होने के कारण पहले ही बंद पड़ा है। पंजाब में अधिकतम मांग देर शाम 7,451 मेगावाट दर्ज की गई है। वहीं पावरकॉम के पास बिजली की उपलब्धता 3,829 मेगावाट रही है। ऐसे में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पावरकॉम को बाहर से महंगे दामों में करीब 3400 मेगावाट बिजली खरीदनी पड़ी, लेकिन फिर भी बिजली की आपूर्ति पर्याप्त न होने से शुक्रवार को गांव में 2 से 3 घंटे तक कटौती की गई। रोपड़ थर्मल प्लांट में 9 दिनों का, लहरा मोहब्बत में 6 और राजपुरा में 16, तलवंडी साबो में मात्र 2 दिन का कोयला ही बचा था। कोयले की कमी के चलते शुक्रवार को भी रोपड़ की 2 और लहरा की 2, तलवंडी साबो की 1 और गोइंदवाल की दोनों यूनिट बंद रही। इस तरह से सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के 5 थर्मल प्लांटों की कुल 15 यूनिट में से 7 यूनिट को बंद रखा गया। गोइंदवाल में अभी तक कोयले की सप्लाई नहीं हो सकी है। इस प्लांट से कई दिनों तक फिलहाल बिजली सप्लाई शुरू होने की संभावना नहीं है। दिन के समय बिजली की मांग में कमी रही, लेकिन शाम होने तक मांग अचानक से 7400 मेगावाट के पार चली गई। माहिरों का मानना है कि इस समय पंजाब के थर्मल प्लांटों में जिस तरह कोयले का संकट चल रहा था, उस हिसाब से धान सीजन में बिजली की बड़ी किल्लत भी सामने आ सकती है। पंजाब सरकार ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से 17 आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के तबादला व नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। बदले गए अधिकारियों में 3 आईजी स्तर के भी अधिकारी हैं, जबकि इस आदेश के तहत उन 7 आईपीएस अधिकारियों को भी नियुक्ति प्रदान की गई है, जिन्हें 7 अप्रैल को जारी तबादला आदेश के बाद प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया था। अधिकारी में 1997 पंजाब कॉर्डर नौनिहाल सिंह, 2003 पंजाब कॉर्डर के सुखचैन सिंह और 2010 पंजाब कॉर्डर के पाटिल केतन बलिराम, 2012 पंजाब कॉर्डर के अमनीत कौंडल और 2014 पंजाब कॉर्डर के दीपक पारिक, सचिन गुप्ता और सतिंदर सिंह के नाम भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक ओर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से इस संबंध में वार्ता की चर्चा है, तो दूसरी ओर पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शनिवार को देहरादून पहुंच रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद लगातार भाजपा से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई। मुख्यमंत्री को उपचुनाव लड़ना, संगठन का इस पर भी लगातार मंथन चल रहा है। इस बीच संगठन में अध्यक्ष पद पर बदलाव को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। वहीं जो 23 सीटें भाजपा ने गंवाई हैं, उनकी समीक्षा रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिस पर अब वरिष्ठ नेता मंथन कर रहे हैं। दूसरी ओर नई सरकार में दायित्व बांटने को लेकर भी इंतजार है। इस दिशा में जल्द ही कुछ अहम फैसले भी हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कहीं भी पुष्टि नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को मुख्यमंत्री दिल्ली में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आज शाम को पहुंच सकते हैं, जिसके दौरान वह केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी करेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शनिवार को दून पहुंचेंगे और यहां इन सभी मुद्दों को लेकर बैठक कर सकते हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भगवंत मान सरकार का बड़ा तोहफा, 1 जुलाई से सभी घरों में मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। लगातार हार के बाद सपा में अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती सुर तेज हुए, नेताओं कार्यकर्ताओं का छलका दर्ज। यूपी में लगातार चौथे दिन भी बढ़े कोरोना के मामले, सबसे ज्यादा केस नोएडा और गाजियाबाद में हुए दर्ज। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सपा सांसद सुखराम सिंह यादव, सीएम योगी से मिलने के बाद दिए संकेत। आजादी का अमृत महोत्सव यूपी में 60 दिनों तक चलेगा, विशेष सफाई अभियान, बनाए जाएंगे 1000 अमृत सरोवर। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार
रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तराखंड सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने जा रही है और इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थी को लाभ मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है और लेकिन इसका भुगतान हर तिमाही किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत प्रदेश में लगभग 4.5 लाख बुजुर्गों को प्रति माह 1400 रुपए और 1.70 लाख विधवाओं को 1200 रुपए पेंशन दी जाती है। इसे पाने के लिए लाभार्थी को 3 माह का इंतजार करना पड़ता है। अब प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से जोड़कर इस पेंशन को हर महीने देने की तैयारी की है। नई व्यवस्था से जहां भुगतान में पारदर्शिता आएगी, वहीं लाभार्थी को 3 महीने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले पर वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट के कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार नियुक्त कमिश्नर 19 अप्रैल को मंदिर मस्जिद परिसर का दौरा करेंगे और वीडियोग्राफी भी करेंगे। इस दौरान कोर्ट ने मंदिर मस्जिद परिसर में सुरक्षा बल तैनात करने के भी आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता ने परिसर के निरीक्षण, रडार अध्ययन और वीडियोग्राफी के लिए कोर्ट से आदेश मांगा था। आपको बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट ने सितंबर 2020 में दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है वो स्थित है। यहाँ अभी मुस्लिम समुदाय रोजाना 5 वक्त सामूहिक तौर पर नमाज अदा करता है। मस्जिद का संचालन अंजुमन ए इंतजामिया कमेटी द्वारा किया जाता है। साल 1991 में वाराणसी के सिविल जज की अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई। इस अर्जी में दावा किया गया कि जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पहले लॉर्ड विश्वेश्वर का मंदिर हुआ करता था और श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। मुगल शासकों ने इस मंदिर को तोड़कर इस पर कब्जा कर लिया और यहाँ मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसे में ज्ञानवापी परिसर को मुस्लिम पक्ष से खाली कराकर इसे हिंदुओं को सौंपा देना चाहिए और उसे श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत दी जानी चाहिए। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट से किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं है। मंदिर का ट्रस्ट इस पूरे मामले में कहीं भी पक्षकार नहीं है और न ही उसने कहीं कोई याचिका दाखिल कर रखी है। स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर पक्ष थर्ड पार्टी के तौर पर पिछले करीब 3 दशकों से अदालती लड़ाई लड़ रहा है। शिवपाल यादव ने अंबेडकर जयंती पर समान नागरिक आचार संहिता की वकालत कर एक नई सियासी चर्चा को छेड़ दिया है। बीते कुछ दिनों से शिवपाल यादव लगातार समाजवादी पार्टी गठबंधन से नाराज बताए जा रहे थे। अब ऐसे में कॉमन सिविल कोड की वकालत करना तमाम ऐसी चर्चाओं को जन्म दे रहा है। दरअसल कल पार्टी कार्यालय पर जब अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम हो रहा था, तभी शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से यह कहा कि अब वक्त है कि देश में समान नागरिक आचार संहिता को लागू किया जाए। इसके लिए अगर आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए भी लोग आंदोलन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे भीमराव अम्बेडकर रहे हों या फिर लोहिया, सभी ने हमेशा कॉमन सिविल कोड की वकालत की है। बीजेपी तो लंबे समय से इसकी मांग उठाती रही है। बीते कुछ समय से जिस तरह से शिवपाल यादव सियासी संकेत दे रहे हैं, ऐसे में उनका कॉमन सिविल कोड की बात करना ऐसी चर्चा को जोर दे रहा है कि आज प्रसपा ने अपनी सभी प्रादेशिक और राष्ट्रीय कार्यकारिणियों को भी भंग कर दिया है। साथ ही मीडिया टीम को भी भंग कर दिया गया है। वहीं प्रसपा के लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को देखना चाहिए कि आखिर कहां पर कमी है, जिसके चलते इस तरह के सवाल पार्टी के लोग भी उठा रहे हैं। श्रीलंका में महंगाई और आर्थिक संकट को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भी अधिक तेज होने लगा है। आम लोग, वकील, खिलाड़ी के बाद अब पुलिसकर्मी भी अपनी आवाज जो है वो बुलंद करने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंका के पुलिस के एक हवलदार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कुछ देर बाद उसे शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। कोलंबो के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट कैमिंडा परेरा ने जानकारी देते हुए बताया कि हवलदार दंड संहिता, पुलिस अध्यादेश और आधिकारिक गोपनीयता अध्यादेश की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उसे शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद सरकार की कार्रवाई पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को फूट डालो राज करो की नीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एक बटा हुआ देश कभी भी दुनिया पर राज नहीं कर सकता है। एक फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि जब राज्य कानून के शासन को
दरकिनार करता है, तो ऐसे में देशभक्ति के लिए आपके अंदर क्या सम्मान बचा है? दरअसल खरगोन जिले में हुई हिंसा के आरोपियों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। 4 दिनों में लगभग 52 घरों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अब तक 42 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें से 35 मुसलमानों के खिलाफ और 7 हिंदुओं के खिलाफ है। कुल मिलाकर 144 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें अधिकतर मुसलमान ही हैं। खुर्शीद ने कहा कि मुसलमान हमेशा की तरह देश के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन तब दुख होता है जब उनके बच्चों पर बेवजह नफरत से हमला किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जो सरकारें अपने प्रचार के लिए मुस्लिम नागरिकों पर हमला कर रही हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि आप हिंदू मुस्लिम एकता के महान सपने पर हमला कर रहे हैं। खरगोन हिंसा पर उन्होंने कहा कि पहले गलत किया गया और अब सरकार कानून का दुरुपयोग कर अन्याय कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवंत मान सरकार का बड़ा तोहफा, 1 जुलाई से सभी घरों में मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। लगातार हार के बाद सपा में अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती सुर तेज हुए। नेताओं कार्यकर्ताओं का छलका दर्ज। यूपी में लगातार चौथे दिन भी बढ़े कोरोना के मामले। सबसे ज्यादा केस नोएडा और गाजियाबाद में हुए दर्ज। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सपा सांसद सुखराम सिंह यादव। सीएम योगी से मिलने के बाद दिए संकेत। आजादी का अमृत महोत्सव यूपी में 60 दिनों तक चलेगा। विशेष सफाई अभियान, बनाए जाएंगे 1000 अमृत सरोवर।